Hello everyone, I am Shreyansh. This is lecture number 5 of Units and Measurement. In this lecture we will learn about measuring instruments और हमारा पहला measuring instrument कौन सा है? वर्नियर कैलिपर्स. ठीक है, तो सभी लोगों ने आई थिंक वर्नियर कैलिपर्स देखा होगा. क्या होता है, क्यों होता है? ठीक है, एक नॉर्मल ऐसा स्केल होता है जैसे हमारा जो मीटर स्केल होता है उसमें सबसे कम हम क्या मेजर कर सकते हैं 1 mm का एक कैलिब्रेशंस होते हैं. वैसे ही हमारे जो वर्नियर स्केल होता है इसमें हम सबसे कम 1/10 ऑफ mm मतलब 1 mm का भी 10वां हिस्सा हम इजीली मेजर कर सकते हैं. कैसे मेजर कर सकते हैं, क्यों मेजर कर सकते हैं, देखते हैं. पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लें. It is a device used to measure length correctly up to 1/10 of mm. 1 mm का भी 10वां हिस्सा. अब वर्नियर कैलिपर्स के पास क्या क्या होते हैं वो हम ध्यान दे रहे हैं. See, this thing is my वर्नियर कैलिपर्स. ठीक, क्या क्या होते हैं यहां पर? हमारा क्या होता है ये हमारी मूविंग स्केल होती है. ये जो मूव कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, उधर से दिखाता हूं. ये दिस थिंग इज माय मूविंग स्केल. ठीक है, एक मेन स्केल होता है जो इसके ऊपर मार्क्ड होता है. ये हमारा वैसे ही स्केल है जैसा हमारा जो एक नॉर्मल स्केल होता है ना, हमारा मीटर स्केल जो होता है बिल्कुल वैसा ही स्केल है. दिस इज माय मूविंग स्केल. मूविंग स्केल को ही वर्नियर स्केल बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर भी जो है आप देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ पर कैलिब्रेशंस है, इसके ऊपर भी कुछ मार्किंग है. अब इसके पास कुछ जॉज होते हैं, जैसे ये रहा हमारा जॉस. ठीक है, ये इस जॉ को बोलते हैं हम लोग ये वाला जो नीचे वाला जॉ है, लोअर जॉ है, इट इज यूज्ड फॉर ये वाला, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग आउटर डायमीटर. ठीक है, तो ऐसा कुछ डायमीटर हमने यहाँ पर कुछ रखा और यहाँ पर इसे एग्जैक्टली मेजर कर लिया जाता है. देख, आप ये ऊपर वाला एलिमेंट देख रहे होंगे, ये अब यहाँ से बाहर की तरफ से स्ट्रेट है ना, बाहर की तरफ से स्ट्रेट है, तो इसको कुछ ऐसा अंदर की तरफ डाल देते हैं किसी का भी इनर डायमीटर मेजर करने के लिए. तो ये इनर डायमीटर मेजर करने के लिए. देन आप फिर ये टेल देख रहे हैं, तो इसको ऐसा कुछ शिफ्ट करके, ऐसा कुछ नीचे की तरफ शिफ्ट करके ये डेप्थ मेजर करने के लिए भी काम आता है. ठीक है, तो इससे आप डायमीटर्स मेजर करते हैं मेनली. मूवेबल नट होता है एक, ये जो स्क्रू नट अरेंजमेंट होता है, इससे हम ये वाले स्केल को इधर की तरफ मतलब अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज अबाउट माय वर्नियर कैलिपर्स. अब इसमें ये काम कैसे करता है, क्या होता है कि ये 1 mm से छोटा रीडिंग भी मेजर कर लेता है. समझते हैं इसको. तो कंस्ट्रक्शन हमने बेसिकली देख लिया है. अब समझते हैं कि ये वर्किंग या फिर इसका कैलकुलेशंस कैसे करी जाती है. अभी मैंने बोला कि इसमें 2 स्केल्स होती है, एक मेन स्केल जो कि फिक्स्ड होती है, दूसरा उसके ऊपर होता है वर्नियर स्केल. ठीक है, दूसरा उसके ऊपर होता है वर्नियर स्केल या फिर मूविंग स्केल. तो पहले तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल्स, namely main scale
एंड वर्नियर स्केल कंसिस्ट ऑफ टू स्केल्स, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। अब इनका वर्किंग क्या होता है, इसके ऊपर कुछ कैलिब्रेशंस होते हैं, मतलब मार्किंग्स होती है, कुछ कैलिब्रेशंस होते हैं मतलब कुछ मार्किंग्स होती है। अब यहाँ पर जो होता है मेन स्केल डिवीजन, जो मेन स्केल्स पे जो डिवीजन्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं एज कंपेयर टू वर्नियर स्केल डिवीजन्स। क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, मेन स्केल डिवीजन इज समवॉट लार्जर देन वर्नियर स्केल डिवीजन्स। ठीक है, वो क्यों करे जाते हैं वो भी हम समझेंगे। तो जनरली यहां पर क्या होता है, जनरली यहां पर क्या होता है, एन वर्नियर स्केल डिवीजन्स, कैलकुलेशन डाल देना, एन वर्नियर स्केल डिवीजन्स कोइंसाइड्स विद n-1 मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल डिवीजन बड़े होते हैं, ऐसा कुछ हुआ, ये होता है। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया जाता है जिसको वो हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट ऑफ कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट ऑफ कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा कि वो कम से कम कितना रीड कर सकता है, उसका छोटे से छोटा कैलिब्रेशन कितना आएगा। जनरली ये कितना हो जाएगा, 1/10 mm हो जाएगा, 0.1 mm हो जाएगा लिस्ट काउंट। पर ये भी चेंज हो सकता है, जनरली बोला है, ये भी चेंज हो सकता है, 1/10 के अलावा और कुछ भी हो सकता है, 0.2 mm भी हो सकता है, 0.1 mm से छोटा भी हो सकता है। तो हम रटेंगे नहीं, जनरली 0.1 mm होता है, 90% ऑफ केसेस में 0.1 mm आपको मिलेगा लिस्ट काउंट, पर कुछ केसेस में बदल दिया जाएगा। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। अब अच्छा, यहाँ के जो लिस्ट काउंट को एक और नाम लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट। ये कैसे निकालते हैं लिस्ट काउंट, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, कुछ इस तरीके से हम लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम हियर मैं वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या पूछ सकता हूँ, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू n-1 बाय n मेन स्केल डिवीजन, n-1 बाय n मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पर वैल्यू रखा 1 मेन स्केल डिवीजन, वन वर्नियर स्केल की डिवीजन की वैल्यू रख रहा हूँ n-1 बाय n इनटू मेन स्केल डिवीजन। यहां से मैंने 1 मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है 1 माइनस n-1 बाय n। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल है ना, n क्या है, कितने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स है यहाँ पर। जैसे कि इसमें यहां से यहां तक कितने डिवीजन्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, n-1 क्या है, वो कोइंसाइड कर रहे हैं वर्नियर स्केल डिवीजन से, कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब दोनों का जो लाइन कैलिब्रेशन जो हो रहा है वो एक से मैच हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, लिस्ट काउंट यहां से सॉल्व करा, यहां से मुझे क्या मिल रहा है, ये एलसीएम हुआ 1 मेन स्केल डिवीजन n-n, ये हो गया प्लस का, क्योंकि ये ब्रैकेट माइनस प्लस का हो गया 1 बाय n। देयरफॉर मेरे पास लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला आ जाता है वो क्या हो जाएगा, 1 MSD डिवाइडेड बाय n, 1 MSD डिवाइडेड बाय n। अब इसी का ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, पर हम इसको ना याद रखते हुए हम ये वाला फॉर्मूला
याद रखेंगे। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना। इसको आप यूज करोगे तो हमेशा आंसर करेक्ट ही मिलेगा। ये सिर्फ वहां वैलिड होगा जहां पर दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों कोण मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 का। हमने भूल ही दिया n वर्नियर स्केल डिवीजन, n-1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला तो यही है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन डेटा होगा। दिस इज माय मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे अगर मैं वर्ड्स में फॉर्मूला बोलना चाहूँ लिस्ट काउंट का, तो लिस्ट काउंट का वर्ड्स में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन divided by number of divisions on vernier scale, number of divisions on vernier scale, ठीक है। इन जनरल क्या डिफाइन कर सकते हैं आप उसको, जनरल मेन स्केल का डिवीजन, एक डिवीजन किसके बराबर का होता है, 1 mm का बराबर का होता है, हाँ या ना। तो मेन स्केल का एक डिवीजन कितने बराबर होता है, 1 mm का, 1 mm का। नंबर ऑफ डिवीजंस कितने होते हैं ऑन द वर्नियर स्केल्स, 10 होते हैं, ठीक है। देयरफॉर 0.1 mm ये हमारे वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट है, शुरू में भी मैंने लिखवाया था ना। ये तो लिस्ट काउंट निकाला। अब इसमें रीडिंग कैसे ली जाती है वो हम देख रहे हैं। लिस्ट काउंट आ गया, रीडिंग, कोई भी वर्नियर कैलिपर्स दे दिया आपको तो आप रीडिंग कैसे लेंगे। तो रीडिंग के लिए दो तरह की रीडिंग होती है। पहला बोला जाता है एमएसआर, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। मेन वो एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन है ना, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग जो हमारी जनरल रीडिंग आएगी वो। दूसरा होता है वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा, इट विल बी मेन स्केल रीडिंग तो जो आ रहा है वो आ रहा है प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि मैं वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालूंगा, वर्नियर स्केल रीडिंग मुझे कैसे पता चलेगा कि वो लेना है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने का, मेन स्केल रीडिंग तो जो मेन स्केल यहाँ पे मिलेगा आपको, उल्टा ऑपरेट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मिलेगा ये मेन स्केल रीडिंग हो गया है ना, जो मेन स्केल पे दिख रहा है, मेन स्केल रीडिंग में आपको दिख जाएगा। फिर हम इसे ऐसा कुछ टाइप कर देंगे, ऐसा कुछ, ये मान लीजिए मार्कर का मैं आउटर डायमीटर मेजर कर रहा हूँ, ये इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, ये फिक्स करा, ये अब निकाल रहा हूँ मैं, और ये ऊपर कर हो गया। टाइट कर दिया, चलो अब निकाल रहा हूं। तो ये रीडिंग मान लीजिए मुझे मेजर करना है, तो सबसे पहले तो मैंने मेन रीडिंग देख लिया। मेन रीडिंग जो मुझे नजर आ रही है वो आ रही है 1.4 mm। किसमें आ रही है, नॉट 1.4, इट इज 13 mm, सॉरी 13 mm आ रही है। अब 13 mm के बाद मेरा कौन सा वर्नियर स्केल जो है
कोइंसाइड कर रहा है। इसका लिस्ट काउंट मैं निकाल चुका हूं। लिस्ट काउंट कोइंसाइड कर रहा है मतलब मेन स्केल वाला लाइन यहाँ पे फोर्थ वाला कर रहा है ना, इसमें फोर्थ वाला कर रहा है। कोइंसाइड कर रहा मतलब जैसे ध्यान दीजिए, दिस इज माय, ये मेन स्केल, इसके ऊपर होता है हमारा वर्नियर स्केल, इसके ऊपर हमारा होता है वर्नियर स्केल, ठीक है, ऐसा कुछ होते हैं। तो जो मेन स्केल से वर्नियर स्केल वाला बिल्कुल एक ही लाइन में जो आ जाएगा, जो एक ही लाइन में आ गया, वो हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कोइंसाइड कर रहा है। तो जो वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर गया, वो हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग होगा। तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर क्या आ रहा था मेरा, मैंने ऐसा बोल दिया था जब वो मार्कर मेजर करा था, तो टोटल रीडिंग जो मुझे मेन स्केल रीडिंग मिला था 13 mm मिला था, प्लस लिस्ट काउंट, अच्छा ये मल्टीप्लाइड है ना, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय वर्नियर, लिस्ट काउंट कितना 0.1 mm इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सा कंसीडर हो रहा था, फोर्थ वाला। तो मेरा टोटल रीडिंग मतलब मेरे मार्कर का कितना डायमीटर है वो मैंने निकाल लिया है, दैट इज 13.4 mm, 13.4 mm या फिर 1.34 सेंटीमीटर, कुछ भी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब एक और छोटा सा डेटा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जनरल आम जिंदगी में आप जो कोई सा भी मिल सकता है आपको वर्नियर कैलिपर्स, पर हम जो आम जिंदगी में जो जनरल यूज किया जाता है वर्नियर कैलिपर्स, उसमें क्या होता है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 9 main scale divisions. This is my mostly used. This thing is my mostly used वाला वर्नियर कैलिपर्स। अब इस पे देखते हैं हम कुछ एक न्यूमेरिकल। Here is our question. Question क्या बोल रहा है, n divisions on main scale। भाई साहब n डिवीजन्स हो रहे हैं मेन स्केल पे, किसके, वर्नियर कैलिपर्स से, ठीक है, और n+1 डिवीजन जो हो रहे हैं कोइंसाइड कर रहे हैं ऑन द वर्नियर स्केल। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा लिख दें। n डिवीजन्स ऑन मेन स्केल मतलब n MSD इक्वल्स टू n+1 VSD, ठीक है। और वन मेन स्केल डिवीजन कितना है, वन मेन स्केल डिवीजन कितना है, A यूनिट्स। ये गिवन डेटा दे रखा है, आपको क्या निकालना है, लिस्ट काउंट यू हैव टू फाइंड आउट। तो लिस्ट काउंट हमें निकालना है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, ये फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी जगह हम अगर वैसा यूज कर ले क्या कि 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, तो भी आ जाएगा क्या, लेट्स सी। मैंने ये भी बोला था कि वो वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब बीच का जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, मतलब मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। वहां से भी आ जाएगा, देखिए ध्यान से। तो n MSD इक्वल्स टू n+1 VSD, यहां से
मैं जानता हूँ VSD का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 VSD इक्वल्स टू n+1, इधर आ गया तो n/n+1 इज माय वैल्यू ऑफ 1 VSD। यहाँ पर रख देता हूँ वैल्यू 1 MSD माइनस 1 VSD। VSD क्या है, n/n+1 MSD है ना, n/n+1 MSD इज माय 1 VSD। तो लिस्ट काउंट क्या आया यहाँ से, 1 MSD को कॉमन ले लिया, 1 MSD ब्रैकेट में 1 माइनस n/n+1, ठीक है। लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD n+1 माइनस n, तो ये जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 1/n+1। लिस्ट काउंट जो मुझे नजर आ रहा है, 1 MSD को मैं भूल चुका हूँ, A यूनिट्स के बराबर है, तो A यूनिट्स डिवाइडेड बाय n+1 यही मेरा आंसर, और ये होना भी चाहिए, वही तो करा है। 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन 1 ईयर स्केल। 1 ईयर स्केल में कितने डिवीजन, n+1 डिविजन्स आ भी रहा है। इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। A vernier scale has 1 mm mark on vernier scale, on main scale. Vernier calipers on main scale, ठीक है। Next, it has 20 equal divisions. It has 20 equal divisions. कितने डिविजन्स हैं ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल डिवीजन हमेशा ज्यादा होंगे इस कंपेयर टू मेन स्केल डिवीजन, which coincides with 16 divisions on main scale. 16 divisions on main scale. Find the list count. क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक बार ध्यान से पढ़ें। ये वर्नियर कैलिपर, उसका 1 मेन स्केल इस 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना आ गया, 1 mm बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन से, 20 डिवीजन से, डिवाइडेड बाय व्हिच कोइंसाइड्स विद 16 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। फाइंड द लिस्ट काउंट। तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 16 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा कुछ बोल रहा है। अब अगर आपने डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। डायरेक्ट वाला फॉर्मूला क्या कहता है, 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो जैसे ही आपने 1 डिवाइडेड बाय 20 करा तो आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस हो रहा है वर्नियर स्केल डिवीजन में और मेन स्केल डिवीजन में वो 1 का नहीं है ना। हमने ऐसा बोला था कि n VSD इक्वल्स टू n-1 MSD, उस बेसिस पर ही वो फॉर्मूला सॉल्व करा था। तो ये जनरल फॉर्मूले से नहीं होगा, ये किससे होगा, यूनिवर्सल फॉर्मूले से। यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है भाई साहब लिस्ट काउंट का, 1 MSD माइनस 1 VSD। यहां से 1 VSD का वैल्यू इज 1 VSD 16/20 MSD, तो 1 MSD माइनस 16/20 MSD
16/20 1 MSD कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है? वन MSD कॉमन लिया, अंदर बच रहा है 1 - 16/20। लिस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या आया? 1 - दैट इज 4/20 1/5 है ना? कितना आया ये? 4/5। तो 1/5 बचा, 1 MSD इंटू 1/5। 1 MSD किसके बराबर? 1 mm के बराबर। और ये फॉर दिस वर्नियर कैलिपर्स इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना है? 0.2 mm। 0.2 mm। गॉट इट? कहीं गलती तो नहीं करी है? हाँ, बराबर है सब कुछ। तो 0.2 mm इज माय आंसर। चलिए, अब यहाँ पर कुछ दो टर्म्स और आते हैं, क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कैलिब्रेट किए जाते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, उनका कैलिब्रेशंस बिगड़ जाता है, तो उसमें कुछ आ जाता है एरर। उसमें क्या आ जाता है? एरर। अब उस एरर को क्या बोला जाता है वो हम रीड कर रहे हैं। यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर्स में जो एरर आता है उसे बोलते हैं जीरो एरर। जीरो एरर। तो जीरो एरर्स क्या होता है? when the jaws of vernier caliper touch each other, दोनों की जॉस क्या हो गई? मिल रही है। दोनों की जॉस मैंने क्या कर चिपका दिया है। तो द then the zero of vernier scale does not coincide with zero of main scale, then it has zero error। मतलब जब ये जॉस क्या है? दिस थिंग इज माय जॉ, ये जो है जॉस है ना? ये क्या है? जॉस है। तो जब मैंने इसे कंप्लीटली चिपका दिया और यहाँ पे जो कैलिब्रेशन से जब इसकी जीरो एक्सैक्टली मैच नहीं कर रहे, एक्सैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर आ गया है। उस एरर को बोलते हैं हम लोग जीरो एरर। उस एरर को हम लोग बोलते हैं जीरो एरर। और ये एरर जो होते हैं दो तरीके से अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं। तो जीरो एरर एक और पॉइंट लिख रहे हैं, वो भी दो तरीके से अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं। जीरो एरर इज algebraically subtracted from the main reading, from the total reading में से subtract किया जाता है हमेशा जीरो एरर। अब जीरो एरर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। जीरो एरर क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर
पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरा होता है नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है इसको समझते हैं। मेरा ऊपर जो है वर्नियर स्केल है, यहाँ पर क्या है मेरा ये काम करते हैं, ऊपर में ले रहा हूं मेन स्केल, नीचे ले रहा हूं वर्नियर स्केल। हेडिंग डाल देना पहले, पॉजिटिव जीरो एरर का डिफाइन कर रहा हूं, पॉजिटिव जीरो एरर डिफाइन कर रहे हैं। क्या होता है देखें ध्यान से, दो मेन स्केल बना लिया, वर्नियर स्केल, मेन स्केल ऐसा कुछ, ये कुछ मेन स्केल है वो ये आगे तक चल रही है। अब हमारी आती है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कुछ आगे चले गया। कैसा चले गया? कुछ आगे चले गया। ऐसा कुछ हो गया। आप यहां पर ध्यान से देखोगे, ये जीरो मेन स्केल का, ये जीरो मेन स्केल का, और ये इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे, इतना वाला एलिमेंट जब मैं थोड़ा सा जूम करता हूं तो ये मेन स्केल का जीरो और ये वर्नियर स्केल का जीरो, ये क्या है? वर्नियर स्केल का जीरो जब आगे चले गया, क्या बोल रहा हूं, वर्नियर स्केल का जीरो शिफ्ट हो गया राइटवर्ड, तो उस इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा। व्हेन वर्नियर स्केल जीरो शिफ्ट्स राइटवर्ड, देन पॉजिटिव जीरो एरर इज ऑब्टेन्ड। अब कुछ आगे चले गया है ना, कुछ आगे चले गया है, मतलब मुझे ओवरऑल जो रीडिंग आएगी, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। देखो माइनस हमने बोल रखा है कि हमेशा जो जीरो एरर है वो क्या होगा? माइनस होगा। अब जीरो एरर को निकाला कैसे जाता है वो बता रहा हूं, पॉजिटिव जीरो एरर को निकाला कैसे जाता है वो बता रहा हूं, देखना ध्यान से। आगे शिफ्ट हो गया है और मुझे इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट वगैरह सब कुछ पता है, तो यहां पर कितना आगे शिफ्ट हुआ? आगे शिफ्ट हुआ, उसके बाद क्या होगा कि यहां पर ये किसी से मैच करेगा। मान लीजिए ये वाला ये मैच कर रहा है एक्सेक्ट, है ना, मतलब वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग मैच कर रहा है? 5, 6, 7 और 8वां वाला रीडिंग मैच कर रहा है। तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकाल लिया? पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकाला? कौन सा रीडिंग मैच कर रहा है? 8th वाला रीडिंग मैच कर रहा है, तो 8 इंटू लिस्ट काउंट, 8 इंटू कब? जब ये दोनों जॉस एकदम चिपके हुए थे। अब इतना 8 वाला हिस्सा ये आगे ऑलरेडी चले गया है, तो मुझे टोटल रीडिंग में से क्या करना पड़ेगा? इस यहां से यहां तक का जो रीडिंग है वो माइनस करना पड़ेगा। तो 8 इंटू एलसी, टोटल रीडिंग में क्या करना पड़ेगा? फॉर करेक्ट रीडिंग टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। नेक्स्ट
टोटल रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा। पॉजिटिव जीरो एरर को हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इतना ध्यान रखो। पॉजिटिव जीरो एरर को टोटल रीडिंग में से माइनस किया जाएगा। कैसे निकाला जाता है, जो रीडिंग मैच कर रही होगी, जब दोनों की जॉस चिपकी हुई होगी, वो वाली रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, हम वो वहां से क्या निकलेगा, पॉजिटिव जीरो एरर निकलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव जीरो एरर के लिए। अभी तो क्या हुआ था, वन ईयर स्केल का जीरो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, अब पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। मान लीजिए ये मेन स्केल और ये वन ईयर स्केल, ये मेन स्केल, ये रही हमारी वन ईयर स्केल। वन ईयर स्केल का जीरो अब क्या हो गया है, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है ना, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर तो ये 1 mm के होते हैं, ये कुछ छोटे होते हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं। अब when vernier scale zero shifts left from zero of main scale, तब आपको कौन सा एरर मिलेगा, नेगेटिव जीरो एरर मिलेगा। यहां पर अब क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकाला जाता है, इसको निकाला जाता है तो यहाँ, अच्छा एक मिनट, यहाँ का इसका जनरल फॉर्मूला हमेशा 8 नहीं होगा, है ना। इसका जनरल फॉर्मूला क्या बोल सकते हो, रीडिंग which coincides at zero। इसको वापस से बोल देता हूँ मैं, करेक्ट रीडिंग ये रहा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाके जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, वहां पे 8th वाला मिला था, ऐसा जरूरी थोड़ी ना हर बार 8th वाला मिलेगा। तो वर्नियर स्केल रीडिंग which coincides at zero multiply by list count। तो ये फॉर्मूला वहां पर आप लिख लेना, जो जब दोनों की जॉस मिली हुई होंगी तब कौन सा रीडिंग कोइंसाइड कर रहा है, उसमें हम लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देंगे ना। नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे, ऐसा कुछ हुआ है, कुछ पीछे शिफ्ट हुआ है ना, मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो गई, कुछ पीछे शिफ्ट हो गई। ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब टोटल रीडिंग को बढ़ाना पड़ेगा ना। कुछ कम मेजर करेगा, कुछ कम मेजर करेगा। अब जितना भी कम मेजर करेगा करेक्ट रीडिंग के लिए मुझे उसे उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर कितना ऐड करें, तो यहां पर मान लीजिए ये 5th वाला जो है एलिमेंट वो हो गया कोइंसाइड कर गया, मान लीजिए 5th वाला कोइंसाइड कर गया है, 5th वाला कोइंसाइड कर गया है। इसको ध्यान से समझना, नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, इट विल बी माइनस, क्योंकि मुझे क्या करना है, माइनस अल्जेब्रिकली माइनस किया जाता है, तो एक माइनस और रखना पड़ेगा, ठीक है। तो
कितना ऐड करूं? अब ये तो वो वाला रीडिंग होगा कि कितना पीछे गया, है ना? मुझे कितना रीड करना है? ये वाला पार्ट रीड करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट रीड करना पड़ेगा। तो 10 - 5 जो भी हमारा 10 क्या है? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वन ईयर स्केल, और जो पार्ट कोइंसाइड कर रहा है इनटू लिस्ट काउंट। जनरल फॉर्मूला क्या लिखोगे इसका? इसी का जनरल फॉर्मूला कैसे क्या लिखोगे नेगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए? कैसे निकाला है? फिफ्थ वाला कोइंसाइड कर रहा है, जो भी स्केल कोइंसाइड कर रही है उसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से, टोटल नंबर ऑफ वन ईयर स्केल डिवीजन से माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से सोचो क्यों हुआ, क्योंकि पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो नेगेटिव जीरो एरर का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ number of divisions on vernier scale minus vernier scale reading vernier scale reading when jaws are इनिशियल, जब वर्नियर स्केल रीडिंग इनिशियल जो रीडिंग आ रही है जब दोनों जॉस को मिला दिया है, वर्नियर स्केल रीडिंग इनिशियल इनटू लिस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। ये होता है। अब करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे? यहां पर करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे? जो रीडिंग मिला है, टोटल रीडिंग जो मिला है, माइनस ऑफ नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर अपने आप में माइनस होता है, तो टोटल रीडिंग माइनस ऑफ माइनस number of divisions on vernier scale minus vernier scale reading जो coincide कर रही है into list count। ओवरऑल ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो नेगेटिव जीरो एरर ऐड किया जाता है, पॉजिटिव जीरो एरर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बस इतनी सी बात हमें याद रखना है। पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा टोटल रीडिंग से, नेगेटिव जीरो एरर को ऐड किया जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दें, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ध्यान दें, मतलब जो एरर हमने पढ़ा पॉजिटिव एरर, नेगेटिव जीरो एरर, उसे कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में, उस पे बेसिक क्वेश्चन है हमारा। तो consider the following data। ऐसा बोल रखा है कि जो 10 MSD से, मतलब 10 MSD is equals to 1 सेंटीमीटर, तो 1 MSD कितना का हो गया? 1 mm का हो गया। एक और चीज ऐसा बोल रखा है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा बोल रखा है। नाउ यहां पर बोल रखा है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is right to the zero
ऑफ मेन स्केल। क्या हुआ है, जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो राइट में शिफ्ट हो गया। राइट में शिफ्ट हो गया मतलब पॉजिटिव जीरो एरर आ गया है। इस क्वेश्चन ने ये इंफॉर्मेशन दे दिया है। विथ 6 वर्नियर स्केल डिवीजन coinciding with the main scale division, the reading of measurement is 3.6 centimeter with 4 vernier scale division coinciding with main scale. Find the correct length। मतलब हमें जीरो वगैरह सब कुछ जो जीरो एरर आया है उसको भी कंपनसेट करके, मतलब सब कुछ करने के बाद मुझे फाइनल एक्चुअल रीडिंग, करेक्ट रीडिंग बतानी है। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में एक बार ध्यान से पढ़ते हैं वापस से। 10 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 1, मतलब 10 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 MSD। यहाँ से आपको लिस्ट काउंट के बारे में पता चल जाएगा। अब जो काम की बात है, जो नया है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट। और जैसे ही राइट वाला शब्द आ गया वैसे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर आ गया है। ऑफ मेन स्केल विद 6 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जब दोनों जॉस पास पास में थे, एकदम चिपके हुए थे, कुछ नहीं रीडिंग हो रहा था, तब 6th वाली वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रही थी किससे, मेन स्केल से। 6th वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। द रीडिंग ऑफ मेजरमेंट। अब उस वर्नियर स्केल से, उस वर्नियर कैलिपर से हमने क्या करा है, कुछ मेजर करा है। तो वो कितना मेजर कर रहा है, 3.6 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है और 4 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। तो आपको करेक्ट लेंथ बताना है। तो क्या क्या गिवन है, उसके गिवन से हम स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वल्स टू ये वाला थी, 10 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर विच मीन्स 1 MSD इक्वल्स टू 1 mm। पहली चीज तो यहाँ पर आ गया। सेकंड फ्रॉम दिस थिंग, तो यहाँ से 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD। यहाँ से हम लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। जैसे ही आप ये रखोगे यहाँ से 1 MSD माइनस 1 VSD का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/10 MSD। 1 माइनस 9/10 1 MSD 1 MSD 1 माइनस 9/10 10 माइनस 9/10 दैट इज 1/10। तो 1 MSD किसके बराबर है, 1 mm के बराबर है, 1 mm के बराबर है। तो 1 mm डिवाइडेड बाय या फिर मल्टीप्लाइड बाय 1/10। यहाँ से आपको 0.1 mm लिस्ट काउंट मिल गया है। लिस्ट काउंट मिल गया, टोटल रीडिंग निकाल सकता हूँ यहाँ से। टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा, ये रहा उसका गिवन डेटा, वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कितना बोल रखा है, 3.6 सेंटीमीटर बोल रखा है। सब चीज mm में चल रही तो मैं mm में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 3.6 सेंटीमीटर दैट इज 36 mm। 36 mm प्लस VSR। VSR कितना है, वर्नियर स्केल रीडिंग
फोर्थ वर्नियर स्केल कौन सा ऐड करना है, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 इंटू लिस्ट काउंट, तो 4 इंटू 0.1, यहां से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 36.4 mm, 36.4 mm। क्या यही हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, अभी एरर जो पॉजिटिव 0 एरर मिला है वो भी मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो पॉजिटिव 0 एरर कैसे माइनस करें? पॉजिटिव 0 एरर क्या होता था? पॉजिटिव 0 एरर इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ कौन सी सर्कुलर स्केल, सॉरी कौन सी कोइंसाइड कर रही है स्केल, जब 0 पे था 6 वाली स्केल कोइंसाइड कर रही है, तो 6 कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल इनटू लिस्ट काउंट, ये फॉर्मूला होता था। तो प्लस 6 इनटू लिस्ट काउंट दैट इज 0.1 mm, यहां से मुझे आंसर मिला है 0.6 mm। तो ये मेरा पॉजिटिव 0 एरर आया। करेक्ट रीडिंग क्या होगी, करेक्ट लेंथ क्या होगा? करेक्ट रीडिंग के लिए क्या बताया था मैंने, टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव 0 एरर, टोटल रीडिंग या फिर करेक्ट रीडिंग। टोटल रीडिंग ये निकाला 36.4 माइनस 0.6, तो करेक्ट रीडिंग कितना आ रहा है, दैट इज 35.8 mm आ रहा है। तो दिस इज माय एक्चुअल लेंथ या फिर करेक्ट लेंथ। नेगेटिव एरर आ गया तो क्या कर लोगे आप, जो कोइंसाइड 10 माइनस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल, तो वो ओवरऑल 8 हो जाएगा। 8 क्यों हो रहा है समझ में भी आ रहा है, जब पॉजिटिव 0 एरर आगे हो गया था है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अब कुछ पीछे हुआ है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द स्क्रू गेज।